We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान में जमीन के अंदर से हजारों साल पुराना शहर निकला है। एएसआई की खुदाई में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं और करीब 4500 साल पुरानी सभ्यता भी मिली। और तो और सरस्वती नदी के सबूत भी मिले हैं। राजस्थान डीग जिले के बहस गांव की मिट्टी के नीचे दबी है एक ऐसी सभ्यता जिसने न सिर्फ इतिहासकारों को चौंकाया बल्कि भारत के सांस्कृतिक विकास की धारा को भी नई दिशा दी है। खुदाई में एक नदी के अवशेष भी मिले हैं जिसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस समय हम उस खुदाई क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पे भारतीय पुरातत्व विभाग ने पिछले लंबे समय से करीब 1.5 साल से पूरा जो वर्क था वो प्रोग्रेस में था और उसी साइट पे इस वक्त हम मौजूद हैं जो इस समय पूरे भारत में एक बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और आप देखेंगे कि जो संभावित तौर पे ऐसा पुष्ट तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, जो हम एक नदी की बात कर रहे हैं, बहाव क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं और सरस्वती लगभग उसका नाम सामने निकल के आता है, तो उसके कुछ ऐसे निशान हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसके नीचे वो कंकड़ का एक सवा मीटर का डिपॉजिट आपको दिख रहा है पूरे थ्रू आउट। ये नदी के सूखने के बाद का जो वो कैलकेरियस डिपॉजिट है वो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे फिर सिल्ट है और जब सिल्ट को भी हमने हटा के इतना नीचे गए तो फिर वो जो नदी के बहाव के जो निशान हैं, चिन्ह मौजूद हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। एएसआई ने इस गाँव में जनवरी 2024 में खुदाई शुरू की और अब तक की सबसे गहरी करीब 23 मीटर तक की खुदाई में इतिहास की कई परतें सामने आई हैं। 1700 साल पहले गुप्त काल के दौरान एक नर कंकाल भी इस खुदाई में मिला है। मौर्य काल की मूर्ति, शुंग वंश के सिक्के और ब्राह्मी लिपि की सबसे पुरानी मोहरें मिली हैं। खुदाई में 5 काल खंड से जुड़े हुए मिट्टी के बर्तन, यज्ञ कुंड, शिव पार्वती की मूर्तियाँ और हड्डियों से बने औजार भी मिले हैं। ये हमें PGW के निचले स्तरों से प्राप्त हुआ है, लगभग 3.5-4 मीटर की गहराई पे जाके। और पहले एक आया और उसके साथ थोड़ा सा ऐसे दूसरा निकला और जब ये एक साथ प्राप्त हुए तो जब ये वाला जो है ये तो लेडी का समझ में आ रहा है ना, वीनस शेप्ड इसको हम जनरली बोलते हैं। तो भगवान शिव आदि योगी होने के कारण हम पहचान पा रहे हैं कि ये शिव के लिए उन्होंने निरूपण किया है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये सभ्यता करीब 4500 साल पुरानी हो सकती है। खुदाई में 800 से ज्यादा चीजें मिली हैं। कई तो ऐसी हैं जो भारत में पहली बार मिली हैं। 200 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पीछे तो पात्र बनाया हुआ है और आगे से जो है उन्होंने एक मानव आकृति बनाई है। इसमें मानव आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इनका चेहरा है और इनकी जो टर्बन वगैरह है, ये यक्ष की जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं मथुरा से या मथुरा क्षेत्र से, ये बिल्कुल उसी तरह से बनाया हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं यक्ष स्वरूप है ना, यक्ष का स्वरूप है। और यहाँ पे भी इंटेंशनली उन्होंने स्लिटिंग की है, कट किया है। एएसआई को खुदाई के दौरान कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ कोई 250 ईसा पूर्व एक शहरी सभ्यता रही होगी। ये खोज न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के उत्तर काल से जुड़ती है, ऐसा लग रहा है कि हजारों साल पहले उन्नत और सुनियोजित बस्तियां थीं। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के, यज्ञ कुंड और मौर्य काल की मूर्तियां ये सब बताते हैं। ये ब्रज क्षेत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी केंद्र रहा है। पहली बात तो है कि जो कालखंड जो हम लोग मान के चलते थे कि हमारी संस्कृति इस क्षेत्र में सबसे नीचे के स्तरों में कहाँ तक जा रही है, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। और अब चूँकि हमें यहाँ OCP प्राप्त हुई है सबसे नीचे के स्तरों से, और जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्री हड़प्पन संस्कृति से मेल जोल खाते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि ये 3री-4री शताब्दी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक ये संस्कृति का जो है काल जा सकता है। तो एक ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और दूसरा जो है एक जो सूखे पैलियो चैनल की जो हमें प्राप्ति हुई है,
वो काफ़ी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम उसका समय निकाल सकते हैं कि वो कब उसमें उसका सूखने का काल आया, कब सूखी, तो इससे जो है और जो नदियाँ उस समय विद्यमान रही होंगी उनके बारे में भी हम समझ सकते हैं कि शायद ऐसा कुछ क्लाइमेटिक सिचुएशन हुई कि वो नदियाँ कुछ सूख गई, जो पेरेनियल नदियाँ नहीं थी, जो हिमालय से नहीं आती थी। खुदाई में 5 अलग अलग कालखंडों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें हड़प्पा उत्तरकाल, महाभारत काल, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल तक की सभ्यताओं की परतें शामिल हैं। एएसआई ने यह खुदाई 10 जनवरी 2024 से शुरू की थी। 23 मीटर गहराई, जो अब तक सबसे गहरी खुदाई मानी जा रही है, जिसमें 4000 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। है तो ये बोन पॉइंट या बोन नीडल है। अच्छा। लेकिन एग्जैक्ट इसका यूज़ क्या था वो अब हम भी नहीं जानते। ये लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या बुनाई के लिए हो रहा है ना, सिलाई के लिए हो रहा है, या शल्य क्रिया में वो कर रहे हैं खाल को सिलने के लिए, वो हम नहीं जानते निश्चित रूप से। लेकिन इसका प्रयोग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके उसको तैयार कर रहे हैं। खुदाई के दौरान महाभारत कालीन परतें मिली हैं। इनमें विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों के बड़े हिस्से, जिन पर आयताकार और वृत्ताकार चित्रांकन है, हवन कुंड के पूर्ण आकार के ढांचे, जिनमें अग्नि संस्कार के अवशेष हैं। अश्विनी कुमार की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है, जो वैदिक चिकित्सा देवताओं के प्रतीक मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की मुहरें, जो भारत में ब्राह्मी लिपि के अब तक के सबसे प्राचीन प्रमाण हो सकती है। खुदाई में 400 ईसा पूर्व के आसपास की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे मौर्य काल की मातृ देवी का सिर माना जा रहा है। हड्डियों से बने औजार, इनमें सुई, कंघी और सांचे जैसी चीजें हैं, जो पहली बार भारत में इस स्वरूप में पाई गई हैं। यहाँ पे जो एएसआई का वर्क चल रहा है उसको देखकर काफ़ी गांव में उत्साह है। जो गांव का यहाँ पर विकास होगा इससे, और गांव की प्राचीनता का पता चल रहा है लोगों को कि कितने प्राचीन गांव है, ये कितने प्राचीन समय में बसा हुआ है, और इससे गांव को एक टूरिस्ट क्षेत्र भी बन जाएगा। इससे गाँवों वालों में काफ़ी उत्साह है। बहज गांव की खोज केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास की समझ को एक नई दिशा देती है। ये साबित करता है कि ब्रज और सरस्वती क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ें हजारों साल पुरानी और समृद्ध रही हैं। आशुतोष शर्मा, टीम न्यूज़ नेशन, बहज, राजस्थान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।